शराब पीते पीते जिसके हाथ कांपते हों वो समझो यार का सताया हुआ है। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसा है आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो कैसा चल रहा है पीछे का क्लास। बहुत ही शानदार क्लास है और हम लोग का आपको पता है कि एलपी और टेक्नीशियन की जो कोई भी तैयारी कर रहे हैं उसका साइंस का कितना वेटेज है। तो उसी के सिलसिले में हम लोग प्लेटफॉर्म 95 से रुक्मणी प्रकाशन के बुक को धज्जियाँ उड़ा रहे हैं यहाँ पे। और किस तरह उड़ाया जा रहा है, जो रेगुलर क्लास है, जो कैंडिडेट, बहुत सारे ऐसे मेरे सिंसियर कैंडिडेट हैं जिनका डेली कमेंट आता है हमारे वीडियो पे, वो सिंसियर तरीके से हैं, तो उनको मैं बता दे रहा हूँ। आप जो ये क्लास रेगुलर ले लो ना भाई, एग्ज़ाम के पहले लगभग 15-20 क्लास, उसके बाद आप अपने अंदर नॉलेज देखना क्या आपको गेन होता है फ़ायदा, ठीक है। और उनके तो बहुत ही डेडिकेटेड क्लास है। जो कोई भी एलपी टेक्नीशियन की तैयारी करे, साइंस इससे बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि देखो ये मैं क्वेश्चन ही नहीं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ जो एनालिसिस है ना, आपका पूरा रिवाइज हो जाने वाला है, पूरा रिवाइज होने वाला है। तो बने रहना भाई, जितने लोग बने हैं दिल से शुरू से अंत तक बने रहना। जिनको तैयारी करनी है एकदम इस क्लास को एकदम मत छोड़ना। साइंस इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। इतने कम समय में इतने अच्छे चीज़ आपको दे दूंगा ना। बाकी तो क्लास देख रहे हो उनको पता ही है, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत है नहीं। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और चलो सेशन को शेयर कर देना भाई, थोड़ा सा आप लोग शेयर नहीं करते हो ताकि सभी लोग पहुँचे ज़रूरतमंद तक ही पहुँचे। बाकी जिनको पढ़ना होगा वो खुद पता होगा क्लास की वैल्यू। तो स्टार्ट करें क्या क्लास को। आज का क्लास का क्वेश्चन है, आज का भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है। ये कल का क्वेश्चन जो था ना, अच्छा जो नए हो ना वो पुराना चल जाना, ठीक है। हमारा प्लेलिस्ट में डाला हुआ है वीडियो, उसको जाकर के देखना, उसके बाद करना। और बता देता आपको साइंस का एकदम एस भी नहीं आता है ना, तो हमारा क्लास देखो तो ऐसा नहीं कि तुमको बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ मैं अच्छे से बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला ही क्वेश्चन है, फालतू क्वेश्चन एकदम। बल का एसआई यूनिट क्या है। अरे भाई बल का एसआई यूनिट क्या है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, न्यूटन। बल का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो चलो कुछ ऑप्शंस के साथ खेल लिया जाए। ऑप्शन नंबर बी देखो, बल के बारे में बोल रहा है। तो बल बराबर क्या होता है, बल को क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना बल बराबर है ना, एफ बराबर मास इंटू द्रव्यमान गुना त्वरण। बल को फोर्स एफ, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते, केजी मीटर सेकंड इनवर्स -2, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। और एन से डिनोट करते हैं। याद आया, समझ में आया कि नहीं आया, तो ये होता है। अब बात करना, ये जो बल है ना, बल का सीजीएस यूनिट, बल का सीजीएस यूनिट है ना, बल का सीजीएस यूनिट क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन होता है। ये ध्यान देना, डी वाई यानी बहुत बार लिखा है ना। एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। एक न्यूटन में कितना होता है, 10⁵ डाइन। ये डाइन चुड़ैल वो वाला मत समझना, डाइन, ठीक है। अब चलो पास्कल किसका ऐसा यूनिट, दाब का। दाब मतलब प्रेशर, प्रेशर। प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या था, पास्कल। पहले कैसे करेंगे, पास्कल। दाब बराबर प्रेशर बराबर फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स बल बटे एरिया मतलब क्षेत्रफल, है ना। तो बल का ऐसा यूनिट क्या हो गया, न्यूटन होता है। और यहाँ एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको बोल सकते हैं ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या ऐसे न्यूटन मीटर -2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकेगा। अब इसी चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, पास्कल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं ना, याद रखना है। बल को क्या बोलते हैं, पास्कल हम लोग बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल ही होता है, ठीक है। तीनों समझ गया। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बल का ऐसा यूनिट क्या होगा, बल का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये दोनों का आपको कमेंट बॉक्स में बीमीय सूत्र बताना है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला आपको बताना। चलो अगला क्वेश्चन, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का यूज किया जाता है। भट्टी देखो, कोयला भट्टी या बड़े बड़े कंपनियों में लोहे की भट्टी गलाने के लिए, तो वहाँ पे टेम्परेचर का रीडिंग करना है कि कितना टेम्परेचर हुआ कितना नहीं हुआ। तो क्या करेगा आदमी, है ना, डॉक्टर वाला थर्मामीटर लेके जाएगा, उससे नाप लेगा। ऐसा करेगा भाई, डॉक्टर थर्मामीटर नहीं नापते क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही हाई डिग्री होता है ना, 2000 सेल्सियस 3000 सेल्सियस लोहे गलाया जाता है, ठीक है। तो वहाँ भट्टी में ये सूर्य का विकिरण, सूर्य का जो
हीट है ना उसको कैसे मापा जाता है, तो याद रखना भट्टियों जैसे। तो सबसे पहले समझो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए मीटर। ए मीटर का यूज कहाँ होता है भाई, विद्युत धारा को मापने के लिए, किसका, इलेक्ट्रिक करंट, किसको, इलेक्ट्रिक करंट आई। इलेक्ट्रिक करंट को कैसे मेजर करते हैं, ए मीटर से, किससे, ए मीटर मेजर है ना, ए मीटर से मापते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को ए मीटर से मापते हैं, ठीक है। पायरोमीटर है, तो यहाँ पे भट्ठी जैसे उपकरण को किसको मापते हैं, पायरोमीटर, याद रखना पायरोमीटर से क्या मापते हैं, भट्ठी का तापमान, भट्ठी का ताप, है ना, याद रखना पायरोमीटर से। या सूर्य का तापमान को भी मापने हैं पायरोमीटर से, ठीक है। बात करते हैं बोलोमीटर है, तो बोलोमीटर को क्या यूज करते हैं, बोलोमीटर, देखो ये सब लिख लो भाई। बोलोमीटर से क्या मापते हैं, बोलोमीटर से मेजर मतलब मापा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। विद्युत चुंबक तो विकिरण, है ना, विद्युत चुंबक का तो विकिरण। अब खाली एगो पूछेगा बोलोमीटर से, अब खाली पूछेगा ना, एगो आता है गीगर काउंटर, ये लिखना, गीगर काउंटर है ना, गीगर काउंटर से क्या मापा जाता है, विकिरण, क्या मापते हैं, विकिरण खाली मापा जाता है, विकिरण को मापना है। देखो नॉर्मल हम लोग विकिरण को सेंस नहीं कर पाते, विकिरण को मापने के लिए गीगर काउंटर, और चुंबकीय विकिरण, चुंबक का तो विकिरण को मापने के लिए बोलोमीटर, और खाली विकिरण बोलेगा तो क्या, गीगर काउंटर, है ना, विकिरण रेडिएशन को खाली मापने के लिए, है ना। दोनों देख लो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 82 भट्ठी को मापने के लिए ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फ्लक्सीमीटर क्या है, चुंबकीय फ्लक्सीमीटर है ना आपका, फ्लक्सीमीटर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को मापता है, ठीक है। फ्लक्सीमीटर ये चुंबकीय क्षेत्र को मापता है, क्या मापता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन, है ना, चुंबकीय क्षेत्र या फ्लक्स में कितना परिवर्तन, चेंज इन फ्लक्स, परिवर्तन, है ना। चेंज इन फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड, चेंज इन फ्लक्स इन मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स में कितना परिवर्तन हो उसको मापा जाता है फ्लक्सीमीटर। गीगर काउंटर से विकिरण को मापा जाता है, और विद्युत चुंबकीय विकिरण बोलेगा तो बोलोमीटर से मापता है, पायरोमीटर से भट्ठी का ताप मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को ए मीटर से नापा जाता है, ठीक है। तो चलो इतना एक्सप्लेनेशन कर लिया, इसको नोट कर लो, बाकी सब आएगा आगे, ठीक है। 82 का हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कैसा लग रहा है, क्लास मजा आ रहा है ना। पीछे से जो शुरू से मेरा क्लास कर रहे हैं ना भाई, उनका साइंस देखना, 1 महीना कर लो, बाकी तुम किसी से भिड़ जाना, अगला को तुम प्रश्न नहीं कर दिया ना तब मेरा नाम बोलना, ठीक है। बाकी आप लोग कर रहे हो, आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है क्लास। निम्नलिखित में से किस उपकरण का यूज, कौन सा ऐसा डिवाइस में, अभी सब डिवाइस है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडल में जो गैस का दाब लग रहा है हमारे ऊपर, कितना प्रेशर, तो हमको पता है वायुमंडलीय दाब हमारे ऊपर कितना लगता है, 1 atm, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, ठीक है, याद रखना है 1 atm लगता है, ठीक है। अब ये वायुमंडल मापते कैसे बात, बैरोमीटर से मापते हैं, किसको मापते हैं, इसको बैरोमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है, लिख दो वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, PRESSURE, राइटिंग भाई थोड़ा सा देखना। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है किससे, बैरोमीटर से, बैरोमीटर, है ना। और वायुमंडलीय दाब को मेजर किया था बैरोमीटर, किसमें आता है, पास्कल में आता है, किसमें आता है, ये पास्कल में आता है, तो इसका ऑप्शन बैरोमीटर हो जाएगा। अब देखो ओडोमीटर क्या है, ये भी देख लो। ओडोमीटर क्या मापा जाता है, तो ओडोमीटर से वाहनों द्वारा तय की गई दूरी देखते हो ना, गाड़ी में ऐसा गोल रहता है, इंडिकेटर यहाँ पे बताता है 50-55 कितना किलोमीटर चला, तो ओडोमीटर द्वारा ये नापा जाता है, ठीक है। अब एक थर्मामीटर, तो थर्मामीटर से क्या नापा, बताने का चीज़ है,
डॉक्टर के पास जाते हो, तबीयत खराब होता है तो थर्मामीटर से क्या तापमान मापा जाता है, क्या मापा था, तापमान, शरीर का तापमान। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। बैरोमीटर, ऑडोमीटर, थर्मामीटर हो गया आपका। ठीक है, एक टैकोमीटर होता है, एक टैकोमीटर, ये भी लिख लो भाई, सब लिखवा दे। एक टैकोमीटर याद रखना। वायुयान, वायुयान मतलब एरोप्लेन, वायुयान या जल में जहाज जो होता है ना, मोटर नाव जो स्पीड वाला चलता है, देखते हो एकदम समुद्र में हीरो बन के चल रहे थे, मोटर वाले नाव, मोटर बोट है ना, वायुयान या मोटर नाव को मोटर बोट या एरोप्लेन है ना। तो टैकोमीटर द्वारा एरोप्लेन हो गया, एरोप्लेन जहाज, मोटर बोट जो स्पीड में होता है समुद्र में है ना, सर्फिंग के लिए किया जाता है, कि गति को मापते हैं कि कितना स्पीड चल रहा है। ठीक है, ये याद रखना। तो ऑडोमीटर से वायुयान द्वारा तय की गई, थर्मामीटर से तापमान, टेम्परेचर, टैकोमीटर से इंग्लिश में, हिंदी में वायुयान या मोटर नाव की गति को मापा जाता है। तो हमारा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है ना, निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग, वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर हो गया, वोल्ट मीटर। ठीक है, तो क्या होगा, वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर आपका बैरोमीटर किसमें, डी में राइट आंसर। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है ना, समझ में सब लिखते जाना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर 84। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसकी उपस्थिति, वोल्ट मीटर से क्या, अरे विभवांतर को मापा जाता है। विभवांतर मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या, ऐसा यूनिट क्या आता है, विभवांतर, इसी को मापा जाता है किससे, मेजर वोल्ट मीटर। दो बिंदुओं के बीच कितना वोल्टेज, इसको कैसे मापते हैं, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर। करंट को ए मीटर, ये भी बताएं। ठीक है, बात करते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, तो क्या हो जाएगा, विभवांतर। वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ पे दो चीजें, एक चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट क्या होता है, बोलो, जो दिया हुआ था लिखे थे, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को क्या बोलते हैं भाई साहब, टेस्ला बोलते हैं। ठीक है, अब देखो चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, लिखवा देते हैं सब, सॉरी चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट खाली बोलेगा तो वेबर होता है। क्या बोलता है, वेबर, इसको WB से। अब वेबर पर मीटर स्क्वायर टेस्ला बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का टेस्ला, ऐसे बोलेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड और इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया, आपको याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर एक यंत्र है, वोल्ट मीटर से क्या विभवांतर मापा जाता है, ऑप्शन नंबर 84 का डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, किसी भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि, कौन सा ऐसे भौतिक फिजिक्स के वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के स्थायी मात्रा को नाम दिया, मतलब ध्वनि का आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। तो हर्ट्ज जो आवृत्ति का ऐसा यूनिट दिया गया, किन के नाम पे दिया गया है, यही पूछ रहा है, किन साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया। तो हर्ट्ज किस में लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में देखो, ऑप्शन नंबर बी में क्या लिखा हुआ आपका, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे दिया गया। ठीक है, ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर इसका। बाकी आगे इसका एक्सप्लेन करें। अब देखो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, जेसी मैक्सवेल, ये तो ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन बी। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया हुआ है, जेसी मैक्सवेल क्या दिया हुआ है, जेसी मैक्सवेल के द्वारा कुछ खोज गया। तो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यही दिया था, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यही दिया था, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम यही दिया था, है ना, राइट हैंड थंब रूल, क्या बोलेंगे इसको, राइट हैंड थंब रूल। किसके द्वारा, ये इसके द्वारा बोला था ना कि कोई एक मान लो चालक तार है, मान लेते हैं
इसमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पता करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या, तो जब चालक तार में अगर करंट की दिशा के, मतलब मान लो ये कोई चालक तार है, इसमें करंट किधर फ्लो हो रहा, ऊपर की ओर फ्लो हो रहा, तो अंगूठे को करंट की दिशा की ओर रखेंगे, बाकी जो फिंगर्स है इसको कर्ल ऐसे करेंगे, बाकी फिंगर्स को ऐसे मुड़ेगा तो ये इधर घुमा, तो ये अगर एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज। अगर इसको नीचे कर दो, मान लो ये कोई चालक तार है, इसमें धारा की दिशा नीचे है, अब इसको ऐसे घूरेंगे तो ये किधर घूम रहा, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो ये हमारे जो बाकी फिंगर्स है, ये कर्ल फिंगर क्या बताएंगे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अब ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे है, जब धारा के प्रवाह को नीचे कर दिए तो क्या है, क्लॉकवाइज। तो समझ में आएगा, इन्होंने यही बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को किसके द्वारा, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, याद रखना। तो थंब क्या होता है, इसको जब हम क्या रखते हैं, करंट की दिशा में, धारा की दिशा में रखते हैं, तो बाकी जो फिंगर्स कर्ल होती है वो किसके बताते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ठीक है, इसको अब बात है फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और मैक्सवेल को भी क्या बोलते हैं, और फादर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इसे बहुत बड़ा यूज है ना। विद्युत चुंबकत्व का पितामह कहा जाता है, विद्युत चुंबकत्व का पितामह कहा जाता है इन्हीं को। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऑप्शन, ये आंसर तो हमको ये क्या होगा, हट जो होगा। अब कुछ और भी देख लेते हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्या हो गया। अरे यार कुर्सी बार बार डिस्टर्ब कर रहा, तो निकल भाई यहाँ से, पता है बीच में आ जा रहा, हमको समझ में ही नहीं आ रहा इसको कहाँ रखे, जा आराम से। ठीक है, तो अब अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कुछ खोज किए गए थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा कुछ खोज किए गए थे। तो अब देखो क्या क्या देखो, अवोगाड्रो संख्या इन्हीं के द्वारा दिया गया था, अवोगाड्रो नंबर ऑफ अवोगाड्रो संख्या दिया गया था। ठीक है, अवोगाड्रो 1 अवोगाड्रो में क्या था, 10 टू द पावर, आपको बताना है कमेंट, 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 होता है ना, 6.023 इंटू 1 एवोगाड्रो बराबर 6.023 है ना, इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना और इसके बारे में। एवोगाड्रो दूसरा क्या देता, सापेक्षता का नियम, आइंस्टाइन को था सापेक्षता का नियम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ना, याद रखना। और बात करते तीसरा में, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा क्या था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्या दिया था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, क्या दिया हुआ था, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फिर और क्या दिया था, द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच संबंध बताया था, द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध, मतलब रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, क्या बोल देंगे इसको, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी है ना। इस क्या, E बराबर mc², ये बहुत आया था। एनर्जी बराबर क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या होगा, वेलोसिटी। C बराबर क्या होता है, वेलोसिटी। M क्या हो गया, कोई पार्टिकल में कितनी ऊर्जा आती है, उसका मास और उसको वेलोसिटी का स्क्वायर से गुना कर दो। ठीक है, इन्होंने ये दिया था। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव तो दिया था। अब एक बात करते हैं, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत भी देखा, तो लिख देते हैं, प्रकाश क्वांटम सिद्धांत भी इन्होंने दिया था। प्रकाश का क्वांटम थ्योरी, क्वांटम सिद्धांत, ये सब याद रख लो, एक ही बार आएगा थ्योरी। ठीक है, और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा क्या दिया गया था, एक और दिया गया था, पदार्थ की 5वीं अवस्था है ना, पदार्थ की 5वीं स्टेट, जो कि बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है ना, पदार्थ की 5वीं अवस्था के बारे में इन्होंने बताया था। मैटर के 5th स्टेट, पदार्थ की 5वीं अवस्था, 5th स्टेट या अवस्था बोल दो, अवस्था है ना, अवस्था के बारे में बताया। देखो पदार्थ का 3 अवस्था जानते हैं, लेकिन 5 अवस्था, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इन्हीं के नाम पे पदार्थ की 5वीं अवस्था, जो कि क्या है, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है ना, कंडेंसेट्स। ठीक है, ये याद रखना है हिंदी में। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 85 का आंसर B, 85 का तो B होगा, फ्रीक्वेंसी है ना, ये याद रखना। चलो आगे क्वेश्चन हम लोग, तो ये सब देख लो, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा कुछ अगला बार क्वेश्चन आएगा ना, इससे बाहर नहीं आएगा। इसीलिए तो बोलते हैं देखो, MCQ बहुत टीचर लोग करवाता है। ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत कम ही टीचर हैं जो करवाएंगे।
और करवाएंगे ना तो बोलेंगे इतना मेहनत काहे करें, पेड में नहीं करवाएंगे, फ्री में करवा दें। और आप लोग को यहाँ पे फ्री में मिल रहा है, तब आप लोगों का नौटंकी हो रहा है बहुत लोग का। देखिए क्लास को, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। ऑटोमोबाइल वाहनों में लगे उस उपकरण को क्या कहा जाता है, यात्रा के दौरान तय की गई दूरी। अभी ना बताएं, ऑटोमोबाइल में दो को देखें, कोई भी गाड़ी है, मान लीजिए यही मेरा बुलेट है, ठीक है, बुलेट का डिस्प्ले है, इसमें दो को होगा गोला, एगो ई एगो ई, इसको बोलते हैं, ये वाला होगा आपका क्या, स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर क्या नापेगा, स्पीड बताएगा, क्या बताएगा, स्पीड, गति बताएगा, कितना स्पीड में चल रहा है ना, कांटा 5 का रफ्तार 10 का रफ्तार ऐसे बताएगा। और ये वाला क्या बताएगा आपको, क्या बताएगा, ऑडोमीटर, ये क्या बताएगा, दूरी बताएगा, कितना तय किया आप दूरी, डिस्टेंस बताएगा। एग्जामिनर फंसा देगा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट लिख देगा, विस्थापन नहीं बताता, यहाँ गति, एग्जामिनर फंसा देगा, वेग बताएगा नहीं, अरे इंस्टेंट पॉइंट पे कितना स्पीड है, जैसे मान लो यहाँ से रफ्तार में उस पॉइंट पे कितना स्पीड वो बताता है, वेग नहीं बताता, याद नहीं, ये गति बताता है, वेग आ जाएगा, वेग भी देगा, वेग मत मारना, गति बताता है, और ये दूरी बताता है, ठीक है, याद रखना। स्पीडोमीटर, और अब देखो ऑडोमीटर ये हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, ऑटोमीटर कुछ ऐसा है नहीं। आरपीएम मीटर, आरपीएम क्या है, किसी भी चीज़ का नंबर ऑफ रिवोल्यूशन को बताता है, कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन है वो आरपीएम। तो इसका आंसर क्या होगा, वाहनों में लगे उस जो यात्रा के दौरान तय की गई दूरी कौन, ऑडोमीटर। 86 का डी इज द राइट आंसर, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आगे इसका एक्सप्लेन कर चुके हैं सब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन है, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से हवा की गति, हवा है ना, सन कितना तेज से जा रहा है हवा, आंधी कितना तेज से, तो हवा का स्पीड को कैसे माप लोग हैं, बताओ, हवा के स्पीड को कैसे मापते हैं। तो हवा की गति को मापने के लिए ऑडोमीटर पढ़े हैं, हाइग्रोमीटर पढ़े हैं, दो एमीटर पढ़े। तो देखो ऑडोमीटर है क्या, ऑप्शन नंबर ए क्या, ऑडोमीटर तो क्या, वायु की गति, ऑडोमीटर क्या दूरी बताएगा, ये नहीं होगा तो एनीमोमीटर, वायु की गति कौन मापता है, एनीमोमीटर के द्वारा, हवा की गति एनीमोमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर 87 का सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो आगे, अच्छा हाइग्रोमीटर, अगला क्वेश्चन देखो 88 में, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 88 में, हाइग्रोमीटर क्या मापता है, हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, क्या मापा जाता है, तो देखो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है, किसको, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, इस ह्यूमिडिटी मतलब क्या, मतलब कि प्रेजेंट ऑफ वाटर्स इन एयर, मतलब एयर का मात्रा कितना, जल की मात्रा कितना है, नमी, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी को किससे मापा जाता है, हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, आर्द्रता को मापा जाता है। अच्छा एक वो पूछेगा उष्मा या हीट, इसी को बोलते हैं, ठीक है, हीट, उष्मा या ऊर्जा, है ना, ऊर्जा, इसी को क्या मापता है, कैलोरीमीटर से, क्योंकि उष्मा एक तरह का ऊर्जा है और ऊर्जा को कैलोरी पे मापते हैं, तो कैलोरीमीटर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना 1 कैलोरी बराबर क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 88 का क्या होगा, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता को मापता है, उष्मा को मापने के लिए कैलोरीमीटर हो गया, क्योंकि एक तरह का विकिरण को किससे मापते हैं, तो विकिरण अभी हम बताए थे, विकिरण को किससे मापा जाता है, विकिरण को गीगर काउंटर द्वारा, काउंटर के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा, गीगर काउंटर के द्वारा आपका मापा जाता है, ठीक है। अब पूछा विकिरण की तीव्रता, एक क्वेश्चन आता है विकिरण को गीगर काउंटर के द्वारा, अब खाली पूछेगा ना विकिरण की तीव्रता, कितना तीव्रता, विकिरण, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, विकिरण की, देखो ये कहीं नहीं मिलेगा, वो कोई नहीं पढ़ाएगा, विकिरण की तीव्रता को एक्टिनोमीटर के द्वारा। अब विकिरण में गौर बात है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण को कौन मापता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण को शायद बोलोमीटर था ना, विद्युत चुंबकीय विकिरण को बोलोमीटर के द्वारा, बोलोमीटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसको खाली इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रेडिएशन, है ना, क्योंकि देखो हम लोग रेडिएशन को सेंस नहीं कर पाएंगे, इसको इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। अब इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो बाइलिंगुअल बोले थे लो लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब बाइलिंगुअल हम खुद कर दे रहे हैं भाई, तो परेशान काहे हो रहे हो,
ठीक है, ये हो गया, ये सब चीज़ हो गया, है ना। चलो बताइए, इसका हो गया हाइग्रोमीटर को आर्द्रता मापता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन इसको लिख लो, विकिरण विकिरण से इंपॉर्टेंट है, फंसाएगा, फंसोगे नहीं, क्योंकि आप शिवम क्लास से धनबाद से साइंस कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। कहीं भी मेरा क्लास करने के बाद साइंस का क्वेश्चन लगाइए, अगर इसे छूटे तो हमको बताइए कि छूट गया है। अब ढंग से लेकिन पढ़ना होगा, उसका भी एक शर्त है ना, चीज़ों को अच्छे तरीके से पीछे वाली चीज़ों को रिवाइज करते चलो, ठीक है। और अभी से जो कर रहे हो ना, रिजल्ट बहुत अच्छा होगा आपका, साइंस स्ट्रांग हो जाएगा, मज़ा आने वाला है आपको। इंक बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा है भाई। अब बहुत लोग बोल रहे थे क्वेश्चन, और देखो भाई डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं है, अगर आप लोग सपोर्ट करो तो डिजिटल बोर्ड भी आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताएं, देखते थोड़ा सा, 1 मिनट रुक जाना आप लोग। चलो बहुत ही मज़ा आ रहा है, शानदार क्लास है। कैसा लग रहा है क्लास? लाइक करो, इसमें 100 लाइक लगभग मिलना चाहिए, ठीक है। 100 लोग देख रहे हो, मुझे एक बात बताओ, क्लास चलेगा, ठीक है, कुछ बात करना आप तो 100 लोग देखते हो, हमको नहीं मतलब है 1000 देखे 20,000 देखे, जितने लोग देख रहे हैं जेन्युइन देखे, ढंग से देखो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब में बहुत झोलझाल, यूट्यूब में बहुत सही चीज़ें, कंटेंट बहुत है, लेकिन जो समझाए ढंग से वो बहुत कम मिलेगा, और हम लोग यही काम कर रहे हैं आप लोगों को समझाने का। क्वेश्चंस के थ्रू आपको पूरे चैप्टर को रिवाइज कर देंगे, मापक यूनिट टाइम से आपको पढ़ने का जरूरत एक्स्ट्रा नहीं पड़ेगा, बुक को इतना कर ले रहे हो ना, काफ़ी। इससे बाहर क्वेश्चन कहाँ जाने वाला है, ठीक है। मैं 10 क्वेश्चन करता हूँ ना, 10 में तो 100 क्वेश्चन तो निकाल दे रहा हूँ, 50-60 क्वेश्चन। तो आप लोग लाइक करो, अभी रुको और लाइक करो जितने लोग, क्योंकि जितने लोग देखते हो तो लोग लाइक नहीं करते हो। कहाँ नहीं लाइक करते हो? हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो तुमको थोड़ा सा बटन को दबाने में मुश्किल होता है क्या? करो भाई आप भी लाइक, अच्छा लगता है तो कमेंट में बोलते बहुत अच्छा लगता है, चलो लाइक भी किया करो, ठीक है। समझो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन भी होगा, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किसे जूल में मापा जाता है? जूल में किसे मापा जाता है? जूल किसका ऐसा यूनिट होता है? ऊर्जा। ऊर्जा कैसा है मात्रा? जूल। तो ऊर्जा को ही नापा जाएगा जूल में, तो ऊर्जा होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 89 का क्या हो जाएगा? 20 को बताने का जरूरत नहीं। शक्ति कैसा है मात्रक का होता है? वाट होता है, ठीक है। बल कैसा है मात्रक का होता है? न्यूटन होता है। वेग कैसा है मात्रक का होता है? मीटर पर सेकंड। ये सब पढ़ा चुके हैं पीछे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 89 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? लाई डिटेक्टर उपकरण। लाई डिटेक्टर मतलब समझते हो? लाई डिटेक्टर झूठ पकड़ने वाली मशीन को, उपकरण को क्या कहता है? झूठ पकड़ने वाला मशीन देखता है कोई अपराधी कोई धार के दबोच लेगा, तुम चोरी किया था? नहीं मालिक हम चोरी नहीं किए थे। झूठ बोल रहा तो कैसे विश्वास करते? तो कोई चोर तुम शक्ल बनाएंगे, नहीं एकदम हम चोरी नहीं किए हैं। तो स्कूल में भी कोई किसी का पैसा चुरा लिया, धर लिया, नहीं एकदम हम चोरी नहीं किए भाई, हम तो थे ही नहीं, हम कहाँ से चोरी करेंगे बताइए? तो कौन चोरी कर लिया? ये सब खुद ऐसे बोलेगा ना कि कौन चोरी कर लिया, टेंशन में चोरी किया वही, तो उसको पकड़ के ले जाइए कहाँ? लाई डिटेक्टर। तो जो बड़े सघन अपराध होते हैं उस पर हाईकोर्ट का परमिशन लेना पड़ता है, वो मशीन लगाया जाता है। उसमें क्या कहता है? उसके हाथ में सेंसर लगाया जाता है, 4-5 पॉइंट बनाए जाते हैं, ठीक है। या नाड़ी नब्ज हो गया, हार्ट के पास हो गया, चेस्ट के पास हो गया, वो सेंसर लगाया जाता है। उससे क्या पता चलता है? नाड़ी का धड़कन, बीपी, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी हो गया, नाड़ी का धड़कन हो गया, उस सब से पता लगाया जाता है। उससे कुछ क्या होगा, शुरू में क्या होगा, उसको लगा देगा ये मशीन, 4 गो नॉर्मल को सवाल पूछेगा, अच्छा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है, पापा क्या करते हैं, क्या वो बाल बच्चा, शादी हुआ कि नहीं हुआ, नॉर्मल से तो, और नॉर्मल में उसका रीडिंग कर लेगा हार्ट बीट। उसके बाद अब सवाल दागेगा खतरनाक, कहाँ से चोरी किया था, कितना पैसा मिला था। अब वो झूठ बोलेगा तो उसका क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ेगा तो रीडिंग देखेगा, अरे अब नॉर्मल आ रहा, ब्लड प्रेशर भी देखेगा, अच्छा नॉर्मल आ रहा है। तो उसी तरह झूठ पकड़ाता है, ठीक है। तो वो जो झूठ पकड़ने वाले लाई डिटेक्टर है, क्या है? लाई डिटेक्टर, डिटेक्टर हिंदी में लिख दो भाई, इंग्लिश में करवा डिटेक्टर लिख नहीं पा रहे हम, डिटेक्टर, सॉरी डिटेक्टर, लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाली मशीन। क्या है? झूठ पकड़ने वाली मशीन, झूठ पकड़ने वाली मशीन, लाई डिटेक्टर, झूठ पकड़ने वाली मशीन को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं हम लोग? सिस्मोग्राफ बोलते हैं। सिस्मोग्राफ है तो भूकंप की तीव्रता, पॉली क्या ना, एक है ना पॉलीग्राफ है ऑप्शन, हाँ पॉलीग्राफ, क्या बोलते हैं? पॉलीग्राफ, है ना, ये याद रखना आपको। लाइट डिटेक्टर, पॉलीग्राफ, झूठ पता लगाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ क्या है? भूकंप, हाँ ना, भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता
तीव्रता को मापता है। और ये भूकंप की तीव्रता किसे मापता है? रेक्टर स्केल पे मापी जाती है ना, कितना इंटेंसिटी का है, याद रखना। भूकंप की तीव्रता या भूकंप का तीव्रता, भूकंप आएगा तो साउंड वेव जनरेट होता है, तो वेव को रीड करके बताता है सिस्मोग्राफ पे, ठीक है, ये याद रखना, है ना। अब बात करते हैं अगला क्या है आपका, बैरोग्राफ। बैरोग्राफ भी है ना इसी में। बैरोग्राफ क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापता, अभी ना बताया, बैरोमीटर या बैरोग्राफ। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, फंसा दिया, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलो हो गया, है ना, याद रखना है आपको। अब पॉलरीमीटर, एक क्या है, पॉलरीमीटर है, वो क्वेश्चन है, सब को खत्म कर देंगे। पॉलरी ऑप्शन ही बोलता है कि यार एक गजब इंसान है, एक को नहीं छोड़ता है। पॉलरीमीटर क्या? पदार्थ के ऑप्टिकल रोटेशन को मापता है। पदार्थ के, लिख लो, पदार्थ के ऑप्टिकल रोटेशन, मेजर द, है ना, रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मैटर, मेजर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ मैटर, पदार्थ के ऑप्टिकल रोटेशन को मापता है, बैरोग्राफ है। तो इसका पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने वाले मशीन, झूठ मत बोलिएगा, ठीक है, कि लाइक करते हैं, तो फिर हम भी आपको पकड़ेंगे, पॉलीग्राफ मशीन लगा देंगे, ठीक है। तो लेकिन यार हाई कोर्ट का परमिशन लेना होगा, ठीक है। तो चलो मजाक की बात है, आगे चलते हैं। न्यूटन्स डैश के मापने की इकाई, न्यूटन किसकी मापते हैं? न्यूटन के द्वारा बल ना, बल होगा ऑप्शन नंबर 91 का डी, इसे बताने लो क्वेश्चन है 91 का डी। कार्य की दर को शक्ति कहा जाता है, तो शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होगा? एम्पियर होगा? नहीं, एम्पियर तो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का ऐसा यूनिट। वोल्ट होगा? वोल्ट तो विभवांतर का ऐसा यूनिट। केल्विन होगा? केल्विन तो ताप का ऐसा यूनिट था। वाट, शक्ति का ऐसा यूनिट वाट होता है, ठीक है। शक्ति का ऐसा यूनिट क्या होता है आपका? वाट, ठीक है। कैसे होता है, ठीक है, शक्ति का यूनिट वाट होगा इसका आंसर। ये सब पीछे पूरा अच्छा से करवाया फॉर्मूला तब 92 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा, ही अच्छा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित है, इनमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है, अलग है, कौन छांटना है, ठीक है, कौन सा इसमें से अलग उसको छांटना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, पहला क्वेश्चन क्या हुआ आपका, कंपास। कंपास मतलब समझ में आ रहा है, एक नीडल रहता है ना, वो बताता है ना। कंपास नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, और उत्तर दक्षिण, हाँ कंपास जो होता है छोटा सा, देखो चुंबकीय कंपास, चुंबक का क्षेत्र किधर है, नॉर्थ साउथ, वही बताता है, तो नेविगेशन के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 20, साइक्लोन छोटे परिमाण वाले चक्रवात को मापता है। साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाप वाले को मापता है क्या? नहीं, साइक्लोट्रॉन छोटे परिमाप वाले को नहीं मापता, ये गलत है। चक्रवात को कैसे मापा जाता है ना, चक्रवात को कैसे मापा जाता है? बैरोमीटर, बैरोमीटर का अचानक गिर जाना, अचानक गिर गया तो मतलब तूफान आने वाला है, धीरे धीरे गिरना मतलब कि मौसम सुहाना है, तो चक्रवात को मापने वाला नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा। तो अब बात करते हैं साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का यूज़ कहाँ पर करते हैं? साइक्लोट्रॉन, है ना, साइक्लोट्रॉन का देखो यूज़ क्या है, तो साइक्लोट्रॉन का यह एक उपकरण है जिसका प्रयोग धनात्मक रूप में आवेशित कण को त्वरित किया जाता है। यह एक उपकरण है जिसका यूज, इसका यूज क्या है? यह एक उपकरण है जिसका यूज धनात्मक कण जैसे धनात्मक कण में जैसे कि अल्फा कण को त्वरित करने के लिए, अल्फा कण को त्वरित मतलब इसका स्पीड को तेज करने के लिए, अल्फा कण को त्वरित करने के लिए यूज किया जाता है साइक्लोट्रॉन। चक्रवात को ऐसा वाला कुछ, चक्रवात साइक्लोट्रॉन नाम में छुपा इसलिए चक्रवात दे दिया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये याद रखना है। अब बात है क्या इसमें, इसका यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि परमाणु का विघटन होता है ना, तो उसमें ऊर्जा को बढ़ाना है, तो इसीलिए इसका यूज किया जाता है कि धनात्मक कण का, याद रखना, साइक्लोट्रॉन का धनात्मक कण को त्वरित करने के लिए मेजर किया जाता है, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। चलो अब आप बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा। एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता मापता है, अभी ना बताएं, हाँ एक्टिनोमीटर विकिरण की तीव्रता मापता है, अभी इससे पहले ही बताएं, वो सही होगा। इलेक्ट्रोस्कोप विद्युत आवेश की उपस्थिति का सूचकांक है, हाँ इलेक्ट्रोस्कोप वही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर होगा, जो कि सम्मिलित नहीं है, बाकी तीनों ऑप्शन सही है, ये भी बता दिया, एक्टिनोमीटर हो गया। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है ना, तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या है? वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट, चुंबकीय फ्लक्स कैसे लिख रहे हैं यार, फ्लक्स कंफ्यूजन, अधक है, अच्छा फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर होता है ना। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा यूनिट, या चुंबकीय क्षेत्र घनत्व तो बोल दो, क्या ऐसा यूनिट क्या होता है? टेस्ला को क्या बोलते हैं हम लोग?
वेबर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र। अब बात करते हैं यहाँ पे विद्युत धारिता का ऐसा यूनिट क्या होता है, याद रखें, कुछ कुछ लिखवा देते हैं। विद्युत धारिता छोड़ दो, इसको अभी नहीं करेंगे, आगे वाला क्वेश्चन में शायद आ सकता है। हेनरी, एक हेनरी है भाई, हेनरी क्या, प्रेरकत्व, हेनरी क्या, प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट, प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या है आपका, हेनरी। प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। हेनरी का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट गुना सेकेंड बाई एम्पियर। तो हेनरी किसका ऐसा यूनिट है, प्रेरकत्व। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक, क्या है, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस इसको बोलते हैं प्रेरकत्व को, इलेक्ट्रिक में भी इंडक्टेंस, इंडक्टेंस याद रखना है। चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इसे भी याद रखना है आपको, ठीक है। अब एक और है विद्युत धारिता, लिख लो, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, विद्युत धारिता का ऐसा यूनिट क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता का ऐसा यूनिट क्या, फैराडे, क्या बोलते हैं इसको, फैराडे, ठीक है, एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और फैराडे बराबर क्या होता है, कूलाम्ब पर वोल्ट भी लिख सकते हैं। ये फैराडे बराबर क्या होता है, फैराडे बराबर COLUMB, कूलाम्ब पर वोल्ट, या C/G भी बोलते हैं। तो ये सब याद रखना, ठीक है, हो गया। तो आप पाते चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या होगा, वेबर, ऑप्शन नंबर किसमें, डी, है ना, याद रखना। हेनरी किसका ऐसा यूनिट है भाई, प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट है, ठीक है, फॉर्मूला ही बता दिए। फैराडे किसका ऐसा यूनिट है, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट है, ठीक है, ये भी हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 क्या, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग, कमानी तुला नामक उपकरण का उपयोग सामान्यतः किस वस्तु पर आरोपित का मापन हेतु किया जाता है। कमानी तुला पहले समझो होता क्या, तुला मतलब क्या, नापने के लिए, तुला वेट ना, तो कमानी तुला स्प्रिंग बैलेंस, कमानी तुला मतलब होता है क्या, कमानी तुला, कमानी तुला मतलब स्प्रिंग बैलेंस्ड, स्प्रिंग बैलेंस मशीन है। देख तो ऐसा रहेगा, स्प्रिंग जैसा होगा, ये इस पे रीडिंग लिखा हो रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे रीडिंग रहेगा, है ना, इस पर क्या बताएगा, बल, फोर्स, है ना। अभी देखो ऐसे ऐसे स्प्रिंग रहेगा, यहाँ पे छोटा सा कमानी, इसमें कुछ फंसा के आदमी को मान लो, है ना, तौला जाएगा। अब इसमें किसी को फंसा दिया, आप ही को फंसा दिया, अब बहुत बदमाशी कर रहे हो, ठीक है, क्लास को शेयर नहीं कर रहे, तो आपको लटका दिया गया है। अब आप पे कितना फोर्स लग रहा, तो कमानी तुला वाला में इस पर क्या नापा जाता है, कमानी तुला से मेजर क्या किया जाता है, मेजर फोर्स किया जाता है। क्या फोर्स किया जाता है, बल को मापा जाता है, बल मापा जाता है, बल मापा जाता है, ठीक है, याद रहना, कमानी तुला से बल, भार नहीं, भार किसके, तराजू से क्या मापा जाता है, तराजू से भार को मापा जाता है, कितना वेट है, वजन, ठीक है, वेट को मापा जाता है, क्योंकि भार भी एक तरह का क्या है, बल है, लेकिन यहाँ बल मारिएगा, सुटेबल ऑप्शन बल मार दिया, कमानी तुला से भार मत कि इसका भार आदमी कितना भार नहीं, बल आपको मारना है, ठीक है, तराजू भार के लिए यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे फंसना नहीं है। तो मानो, है ना, तो कमानी तुला नामक उपकरण क्या, बल नापा जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की, सुबह सुबह आप लोग क्लास पता उठ के आना पड़ता है, 6 बजे आते हैं, थोड़ा सा लेट उठ हो जाता है, सोचते हैं कि डेली सुबह है, चाय वगैरह पीते हैं, एक चाय पिए, मम्मी और एक और चाय दे दी, बोले पी लो, मेरा आदत बहुत ख़राब है चाय पीने का, तो थोड़ा सा लेट हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे सुबह उठने के लिए। तो कितना मेहनत आप लोग कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा भी मेहनत नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी जो जेन्युइन स्टूडेंट है, क्लास को रेगुलर आप लोग करना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे का क्वेश्चन, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता करने हेतु, मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकता, ये हो गया इसका कमानी तुला, बल हो गया इसका आंसर, है ना, इस क्वेश्चन के लिए बल आंसर हो गया, ठीक है। अब बात करें आगे वाला क्वेश्चन, मानव शरीर की ऊर्जा, हम है मानव, मेरा शरीर के अंदर ऊर्जा है, कैसे ऊर्जा, खाना खाएं ऊर्जा आया, अब इसको कैसे मापेंगे, मेरे अंदर कितना ऊर्जा, तो ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है, जूल, कितना मापेंगे, जूल में मापेंगे, और बॉडी के अंदर जूल, और जूल को किस में कन्वर्ट किया जाता है, कैलोरी में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा, ऊर्जा बोले, हीट बोले, इस सब को, ऊर्जा क्या, हीट भी क्या एक तरह का ऊर्जा, हीट मतलब ताप, हीट मतलब ताप भी एक तरह का ऊर्जा है, हीट मतलब उष्मा भी एक तरह का ऊर्जा है। इसे वो कैसे मापते हैं, इसे वो कैसे मापते हैं, जूल में, किस में मापते हैं, जूल में। और एक जूल बराबर कितना कैलोरी होता है, आप लोग बताओ तो ये कमेंट में, 4.184, 4.1 कैलोरी में कितना जूल ना,
4.184 एक कैलोरी बराबर इतना जूल होता है। ठीक है, ये हो गया। तो ऊर्जा को कैसे मापते हैं भाई? कैलोरी में कि जूल में? ऊर्जा बोला, ऊर्जा कैसा है? जूल। तो क्या होगा? जूल है ना। लेकिन मानव शरीर के अंदर ऐसे कितना काम किया गया उसको जूल में माप दोगे। कितना ऊर्जा लगा, कोई मशीन है काम कर, उसमें कितना ऊर्जा वेस्ट हुआ, तो क्या बोलोगे? जूल में उसको बोलेंगे। लेकिन मानव का बात करेगा तो उसको कैलोरी में मेजर कर देंगे। मानव का बात करेगा तो उसको कैलोरी, मानव का बात करेगा तो कैलोरी, कितना खाना खाए उसको कैलोरी में मेजर करते हैं। छोटा यूनिट है, क्या है? छोटा है, तो कैलोरी वाला होगा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तो कैलोरी आंसर हो जाएगा 96 का सी, जब मानव के टर्म में रहेगा तो। ओम किसका ऐसा यूनिट है? रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट है ना। अर्ग किसका? अर्थ कार का सीजीएस यूनिट है ना। वर्क का सीजीएस यूनिट है अर्ग। ठीक है, यहाँ तक हो गया। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 आज अच्छा क्वेश्चन दिया। ठीक है, कुछ अच्छे क्वेश्चन थे मेजरमेंट वाले। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97, खत्म ही कर देते हैं। 97 क्या? किसी पिंड पर लगाया गया बल का, किसी पिंड पर लगाया बल किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी, लगाया बल के मात्रा के गुणनफल के कुछ। तो कह क्या रहा है? कौन सा कार्य की इकाई नहीं है इसमें? कौन सा कार्य का इकाई नहीं है? तो कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर, देखो वर्क, हिंदी में भी लिख देते हैं, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। देखो समझो, पूरा यूनिट आज लिख देते हैं इसका। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है? F। डिस्प्लेसमेंट को क्या से डिनोट करते हैं? S से। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन। इसका क्या होगा? मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या बोलते हैं? न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। एक ये हो गया। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखो आगे, अब यहाँ पे न्यूटन है। अब यहाँ पे चलो, न्यूटन को क्या लिख सकते हैं? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुना करते हैं। अब यहाँ पे क्या है आपका? केजी मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे क्या आपका? मीटर स्क्वायर है। ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। सॉरी, मीटर स्क्वायर बोल दिया, न्यूटन मीटर। तो देखो बल का कार्य का ऐसा यूनिट क्या हो गया? एक न्यूटन मीटर भी हो गया। ठीक है, याद रखना है ऐसे। अब देखो क्या होगा? न्यूटन का लिखते केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मीटर है तो मीटर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया? केजी मीटर के हो गया, ऊपर गुना 2 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, एगो ये भी हो गया। ठीक हो गया। न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, केजी मीटर, इसको ऐसे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी हो सकता है। देखो है न्यूटन मीटर है, ऑप्शन नंबर बी में है। ये किस में? ऑप्शन नंबर बी में है। ये किस में? ऑप्शन नंबर की, देखो ना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर ए में है, हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक है, अब कार का ऐसा यूनिट एक और क्या होता है? कार का ऐसा यूनिट क्या होता है? इसी को तो न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वो जूल की, कार JUL, कार का ऐसा यूनिट जूल। तो ये भी होगा। जूल भी किस में दिया हुआ आपका? ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो बच कौन किया? BAD तो सही है, ए आपका सी गलत हो जाएगा। तो सी इसमें से गलत है, जो कि नहीं। किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर होगा क्या? नहीं। तो सी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कार का ऐसा यूनिट कौन नहीं है? सी नहीं है। तो इसका आंसर सी इज द राइट आंसर। बाकी तीनों सही है। ठीक है, खोलिए खोलो। अरे कोई दिक्कत नहीं, साउंड आ रहा था इसीलिए थोड़ा सा लगाया था। ठीक है, तो 2 मिनट डिस्टर्बेंस हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने आगे क्वेश्चंस की। बल का इकाई क्या है? बल मतलब फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। देखो ना यहीं पे है ना, न्यूटन। बल का ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। यही न्यूटन को क्या कहते हैं? केजी मीटर पर सेकंड। इसी को ऐसे लिखे थे, देखो तो, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही वाला तो हो गया। लो, इसी डिस्कशन के इसी से निकल गया। ठीक, केजी मीटर सेकंड। अब इस तरह नहीं दिया हुआ, इसको ऐसे लिखोगे ना, केजी मीटर सेकंड -2। ये भी इस किस ऑप्शन में दिया हुआ इस क्वेश्चन के लिए? 98 का बी। तो 98 का क्वेश्चन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हो गया। चलो अगला क्वेश्चन बात करते हैं 99, क्वेश्चन नंबर 99। टाइम देखिए तो लेप्स कितना हो गया? टाइम लेप्स उसमें। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट। देखो रेडियो धर्मिता का ऐसा 3 वर्ड देखो। ठीक है, रेडियो धर्मिता का एसआई यूनिट क्या क्या है? फैराडे भी है, क्यूरी भी है, बैकुरल भी है। सॉरी, फैराडे भी है, फैराडे नहीं है, रदरफोर्ड भी है, क्यूरी भी है, बैकुरल। तो रेडियो धर्मिता के इंटेंसिटी के अनुसार इसका एसआई यूनिट दिया। तो क्यूरी भी हो सकता है, फिर बैकुरल भी, छोड़ दो, बैकुरल भी छोड़ दो, लास्ट ही है।
तो रेडियोधर्मिता को छोड़ दो, दोनों असाइनमेंट है, क्यूरी भी है, बैकरल है, लेकिन सबसे पुराना यूनिट क्या, ये सबसे पुराना है। जैसे जैसे खोज हुआ ना, फिर इसका बाद में सबसे नया, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, ये नया है, ये क्या है, नया। फिर रदरफोर्ड के हिसाब से भी वो बताता, मतलब ये इंटेंसिटी बताया था कि एक क्यूरी में रेडियोधर्मिता कितना इंटेंसिटी होता है, एक क्यूरी बराबर कितना बैक्यूरल, तो इंटेंसिटी के हिसाब से ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, लेकिन ये पुराना वाला है और ये बैक्यूरल नया वाला है, ठीक है। तो नया वाला तवज्जो दिया था, बैक्यूरल याद मार सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लास्क। चुंबकीय फ्लास्क का ऐसा यूनिट क्या, अभी ना बताएं बार बार। अगला क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय फ्लास्क का ऐसा यूनिट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ यार, थक गए बार बार बता के। हेनरी, वेबर, तेबर क्या है, सब बार बार हुआ, ठीक है। लाइक होना चाहिए, शेयर आपकी तरफ फैलना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है, आप लोग क्या करते हो, ठीक है। चाहते हो कि क्लास को तुम लगातार चले, प्रचंड चले, और इस क्लास को मैं चाहता हूँ आगे तक बढ़ाओ, ताकि बाकी सब लोग देखें कि साइंस को कैसे डील किया जाता है। फर्जी यूट्यूबर जो साइंस पढ़ा रहे हैं ना, 4 को क्वेश्चन अच्छा ये है, बल्कि कैसे न्यूटन निकल जाता है, बोलते हमरे क्वेश्चन आया, तो सब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलो क्लास को यहीं तक रखते हैं, बाकी आप लोग इसको रिवाइज करना एक बार, ठीक है।